टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। पीडीआईएल यानी प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है जिसके द्वारा फिलहाल सिविल इंजीनियर्स और बाकी डिसिप्लिन्स के इंजीनियर्स के लिए कुछ रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने पीडीआईएल द्वारा पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरुआत में इस पीडीएफ फाइल में आप देख सकते हो पीडीआईएल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है। मैं चाहूंगा आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा इसके कामकाज के बारे में। आपको यहां आगे एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है बोल्ड अक्षरों के अंदर कि प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अप टू 3 इयर्स ड्यूरेशन फॉर वेरियस पोस्ट, यानी जितनी भी पोस्ट यहां पर बताई गई है वैकेंसीज उनके लिए जो यहां पे हायरिंग हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो रही है, यानी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वहां पर आपका ये पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरुआत में यहां पर देखिए टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए कहा गया है। इसी के साथ साथ आगे आपको डिग्री इंजीनियर्स के लिए भी अलग से वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, इसलिए फिलहाल हम डिप्लोमा की बात करते हैं। तो देखिए डिप्लोमा के अंदर इसमें सिविल इंजीनियरिंग की रो आप देखोगे, अगर ये पोस्ट है डेजिग्नेशन सिविल इंजीनियर का, जहां पर डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड 2 की पोस्ट है जिसमें 2 वैकेंसीज है और यहीं पर साथ साथ डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड 1 की पोस्ट है जिसमें 1 वैकेंसी है। लेकिन खास बात यह है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन का आपको एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का मांगा जा रहा है ग्रेड 2 के लिए और ग्रेड 1 के लिए 8 साल का। कुल मिलाकर यहां पर 3 वैकेंसीज है डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया डिप्लोमा वालों के लिए। बाकी और भी ब्रांचेस की यहां पर वैकेंसीज है, उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब यहां पर दूसरे टेबल के अंदर आप देख सकते हो ये टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब टेंटेटिव का मतलब क्या कि आगे जाकर इसमें कम ज्यादा हो सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के अंदर, इसलिए अभी इन्होंने इसको टेंटेटिव के नाम से कहा है। तो यहां टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर डिग्री इंजीनियर्स के बारे में बताया गया है, यानी जिसके पास बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो वो ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो सिविल इंजीनियरिंग की रो है आप देख सकते हो इंजीनियर ग्रेड 2, ये आप देख सकते हो डिग्री इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए 17 वैकेंसीज है, यानी 17 पोस्ट वैकेंट है जिनके ऊपर हायरिंग चल रही है, रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। और यहां जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इसमें भी 5 साल का मांगा जा रहा है। उसी के साथ साथ डिग्री सिविल इंजीनियर्स के लिए ग्रेड 1 की पोस्ट है, उसमें 8 वैकेंसीज हैं और यहां पर 8 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। अगर टोटल हम बात करें वैकेंसीज की डिप्लोमा डिग्री सिविल इंजीनियर्स के लिए तो कुल मिलाके 25 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये डिप्लोमा और डिग्री सिविल इंजीनियर्स के लिए जो डिफरेंट वैकेंसीज थी वो हमने उसकी डिटेल जानकारी यहां पर देख लिया अलग अलग ग्रेड के पोस्टिंग के लिए। अब आगे देखते हैं यहां पर जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स। तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी कैपेबल of preparing 3D models of steel or RCC structure on internationally acceptable software like Framework Plus, SP3D, etc. Experience for project in the field of fertilizer, chemical, oil and gas, power, refinery, etc. ये desirable है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो ये डिजायरेबल क्वालिटीज या आपके पास कामकाज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको आगे कहा गया कि कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन सुपरविजन एंड एक्सपीरियंस इन क्वालिटी एश्योरेंस इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ही शुड बी वेल acquainted with civil and structural work for pile, open foundation, steel and RCC structure, fabrication and erection of steel structure. He should have work experience in areas like fertilizers, chemicals, oil and gas and power industries. तो इस डिफरेंट फील्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स के लिए। उसी के साथ साथ डिग्री सिविल इंजीनियर्स के टेबल के अंदर यहां पर आपको बताया गया है कि अगर आप डिग्री सिविल इंजीनियर्स की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहां पर देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करके सिविल इंजीनियरिंग, यहां पर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल और स्ट्रक्चरल और जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि नियर अबाउट सेम ही है जो हमने डिप्लोमा के अंदर देखा। तो आप यहां पर आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन और ये डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अगर आप एलिजिबल हो तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। आगे आपको यहां पर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, मंथली एमोल्यूमेंट एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। अब यहां पर आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर कि आपके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो आपको दिया है, उसी के साथ साथ मंथली सैलरी आपकी क्या होगी इस टेबल के अंदर आपको वो भी बता दिया गया है और साथ ही साथ आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए वो भी आपको यहां पर बता दिया गया। तो इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। आप पहले देख सकते हो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 30/6/2022 आप देख सकते हो। अगर आप ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो डिप्लोमा वाले के लिए तो 5 साल और ग्रेड 1 के लिए 8 साल, ये हमने पहले भी ऊपर देख लिया। ठीक है, यहां पर साथ साथ में मैक्सिमम एज की बात कर रखी है कि 30/6/2022 के दिन अगर आप ग्रेड 2 की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो 40 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और वहीं पर अगर आप ग्रेड 1 के लिए एज ए डिप्लोमा सिविल इंजीनियर ग्रेड 1 की पोस्ट पर अप्लाई करते हो
तो 43 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और ये कट ऑफ डेट आपको दे रखी है 30/6/2022, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी के साथ अगर आप डिग्री की बात करें तो डिग्री के लिए आप देख सकते हो, डिग्री सिविल इंजीनियर के लिए अगर आप ग्रेड 2 की पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और वहीं पर ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करते हो तो 38 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए 30/6/2022 के दिन। ये आपको पहले ध्यान रखना है। अगर आप इसके एलिजिबल हो तो आप आगे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहां पर आपको जो है सैलरी के बारे में बताया गया है। इनके दो बेसिकली यहां पर ऑफिस है, एक नोएडा एंड इंस्पेक्शन ऑफिस कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड हैदराबाद, और दूसरा है वडोदरा ऑफिस। अब यहां पर देखिए, अगर नोएडा वगैरह के अंदर इनके अंदर आपका पोस्टिंग होती है तो आपको 32,100 रुपए मिलेगा मंथली सैलरी एज अ डिप्लोमा सिविल इंजीनियर ग्रेड 2, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर ग्रेड 1 पे लगता है तो 35,300 आपका मंथली सैलरी होगा, स्केल होगा। उसी के साथ अगर आप डिग्री सिविल इंजीनियर के लिए ग्रेड 2 पे अप्लाई करते हो तो 51,800 है और ग्रेड 1 के लिए 59,700 है। तो ये डिटेल आपको इस टेबल के अंदर दे रखी थी कि आपका मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, मंथली सैलरी और आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आपको यहां पर कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, जनरल कंडीशंस आपको बताई गई। मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी पॉइंट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैं सारे पॉइंट्स यहां पर पढ़ने जाऊंगा तो ये वीडियो अननेसेसरीली लेंथी हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। यहां पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन कैटेगरी आर गिवन बिलो। तो अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी से हो तो आप अपने हिसाब से यहां पर अपनी जो रिजर्व कैटेगरी के मुताबिक वैकेंसीज है वो आप यहां पर सारी देख सकते हो। उसके साथ साथ यहां पर कुछ और भी डेटा दे रखा है, आपको डिटेल दे रखी है इंपॉर्टेंट, वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां पर आपको अब इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, आपको बताया गया ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये इनकी वेबसाइट आपको दे रखी है। आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है और वहां पर करियर सेक्शन में जाके अप्लाई करना है। आइए मैं आपको आगे बताता हूं कैसे करना है। ये उनकी वेबसाइट है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके जा सकते हो। अब यहां पर देखिए राइट साइड में करियर का एक ऑप्शन है, वहां पर आपको आपके माउस को ले जाना है, होवर करना है और यहां पर आपके सामने एक ये मेन्यू ओपन होगा करियर एट PDIL का। तो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इनका करियर पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो सेकंड नंबर की नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट है, जहां पर आपको लिखा गया एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ 3 इयर्स। तो आपको यहां पर क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने उसका डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको बाजू में जो है टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है, यानी जो टेंटेटिव डेट वगैरह है उसकी आप देख सकते हो 29/7/2022 और 28 ये उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है यहां से, और ये 28/8/2022 ये इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ आपको यहां पर अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस भी यहां पर दे रखे हैं कि क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन इन अबो पोर्टल टू अप्लाई एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन देयर आफ्टर। यानी आपको पहले, आपने पहली बार आया हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपको वहां पर पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपके पास अपनी लॉगिन आईडी वगैरह आ जाती है, तो फिर आपको इसके अंदर दोबारा आना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहां लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ और डिटेल्स वहां से मांगेगा अप्लाई करने का, तो वहां से आप आगे फर्दर उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो और अपनी इस पूरी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एप्लीकेशन का तरीका होगा कैसे अप्लाई करना है, लेकिन साथ साथ में आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप एक जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 800 रुपीज पे करनी पड़ेगी और ये पेमेंट भी आपको फुल्ली ऑनलाइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर दोगे, एट द एंड आपको ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप पे कर सकते हो। और अगर आप एक SC ST या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 400 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट आपको साथ में यहां पर अटैच करने पड़ेंगे, उनको देना पड़ेगा PDF फॉर्मेट में। तो वो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहां पर आपको बता रखी है, मैं चाहूंगा इसको आप आराम से पढ़ के इसी के अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करवा दीजिएगा, ठीक है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता रखा है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो जो भी आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह होगा वो सारा जो है आपको दिया जाएगा ट्रैवल अलाउंस के तहत। तो ये आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसके तहत उसको आप क्लेम कर पाओगे, ठीक है। तो इसको आप यहां पर प्रिंट आउट करके संभाल के रख सकते हो। अपने जो भी डिटेल यहां पर लगेगी आपकी वो आप फिलअप करके उनको सबमिट करवा देना, तो आपको जो ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह लगा था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था PDIL की तरफ से डिप्लोमा और डिग्री सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी ढेर सारी वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।